नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक राज देवभूमि संस्थान परिसर सहारनपुर से आपकी सेवा में एक बार पुनः एक नवीन वीडियो के लिए आपके साथ हूँ और एक नवीन जानकारी ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी पॉलिटेक्निक्स हैं या निजी क्षेत्र में स्थापित हैं या सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक हैं, उनके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं अब 15 जनवरी से और इनकी अंतिम तिथि है 30 अप्रैल वर्ष 2026 में ही। तो जो भी छात्र छात्राएं अपना भविष्य जो है पॉलिटेक्निक करके चाहते हैं बनाना या वो फार्मेसी की विधा में कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। देखिए, मूलतः ये ग्रुप्स के लिए इसमें एग्जाम होता है। जैसे एक ग्रुप इन्होंने दिया है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए, जैसे आपके डिप्लोमा मैकेनिकल, CS, सिविल इंजीनियरिंग या आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी अपना 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बोलते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध और एक तरह से लगातार चलते आ रहे पाठ्यक्रम है कई वर्षों से और हमारे समाज में शिक्षा जगत में प्रतिस्थापित है। एक और ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं ई ग्रुप। ये ई ग्रुप फार्मेसी या BCG के छात्रों के लिए। मैं बता देता हूं, जिन लोगों को 3 वर्ष का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना है उनके पास 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए 35% अंकों के साथ, 35%। अगर कोई बच्चा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है वर्ष 2025 में, वो भी इसके लिए जो है एलिजिबल होगा, वो भी योग्य होगा, वो भी आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार से जो 12वीं के छात्र हैं जिन्होंने विज्ञान वर्ग से अपनी परीक्षा दी है, बायोलॉजी या मैथ से दी है, तो फार्मेसी के लिए बैठ सकते हैं। अगर कोई 12वीं पास छात्र डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसके लिए वो पाठ्यक्रम हो जाता है आपका 2 वर्ष का। अगर उसने पहले से ITI की है तो भी उसके लिए 2 वर्ष का हो जाएगा। इसे बोलते हैं के ग्रुप। तो के ग्रुप के जो अभ्यर्थी हैं जो भरना चाहते हैं, उनको 12वीं में गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और 12वीं में भी 35% अंक ही चाहिए होंगे। तो ये मैंने आपको मूल बात बता दी। अब सवाल आता है कि परीक्षा होगी तो कब होगी। देखिए, जहां तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक परिषद का जो प्रश्न है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसको दिया है। मैं वेबसाइट का लिंक भी नीचे आपको दे दूंगा। 15 मई वर्ष 2026 से 22 मई 2026 के बीच में ये परीक्षा प्रस्तावित है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, जो प्रश्न होंगे, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाए जाएंगे और वहीं आपको उनका उत्तर देना है। कागज पेन की आपको आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ने वाली है। लेकिन मैं यदि विगत वर्ष का अपना मैं अनुभव इसमें शामिल करूं तो पिछली बार भी परिषद ने 2 से 3 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो परीक्षा की अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की, आवेदन करने की अंतिम तिथि है, वो बढ़ाई है। परंतु अभी मूलतः 30 अप्रैल अंतिम तिथि है आवेदन करने के लिए। अब बच्चों का एक अहम सवाल होता है कि जो परीक्षा शुल्क है वो किस प्रकार से होगा और कितना होगा। देखिए, जहां तक सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु है, ₹300 मात्र एक बच्चे को देने हैं या छात्र छात्रा को देने हैं। अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का छात्र या छात्रा है, इस आवेदन को करना चाहता है, उस आवेदन के लिए मात्र ₹200 सरकार ने रखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं प्रिय छात्रों, आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो लोग आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं हैं और अपने परिवार को सहायता देना चाहते हैं, अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और फार्मेसी बहुत ही उत्तम विधा है अपने करियर को बनाने के लिए। जहां तक सवाल है देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक सहारनपुर में जो स्थित है, हम आप लोगों का फॉर्म मुफ्त में निःशुल्क भरवाने की सेवा आपको उपलब्ध करते हैं। आपको मात्र अपने प्रपत्र यहां पर लेकर उपस्थित होना है। किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप देवभूमि संस्थान परिसर सहारनपुर में आ सकते हैं। हमारे पास परामर्शदाता अध्यापक हैं जो कि आपको परामर्श करेंगे और आपका ऑनलाइन आवेदन करने में पूरा सहयोग करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं।
आप सभी को शुभकामनाएं।